समय था जब बहुतायत संख्या में सैनी समाज दीपेंद्र हुड्डा को या कांग्रेस पार्टी को वोट करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि पिछले दिनों एकदम जो है ना उन्होंने उनसे किनारा कर लिया और अब जो वोट उतनी बहुतायत संख्या में सैनी समाज का नहीं मिल पाता जितना पहले मिला करता था। क्या था, हम अपने रेलवे स्टेशन झज्जर का नाम चित्तर सिंह सैनी के नाम से रखेंगे, लेकिन उनकी सरकार थी तब भी हमारे समाज के जो चित्तर सिंह सैनी जी थे उनके नाम से ना रेलवे स्टेशन रखा गया, उसका भी हमारी कम्युनिटी में बहुत रोष है। 10 साल पीछे राज करके कांग्रेस उन्होंने कोई चित्तर सिंह सैनी का नाम रखा रेलवे स्टेशन का, और इन्हें भाने के लिए तो कुछ नहीं थे। नायब सैनी की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष पद पर की है, तो क्या आप नहीं मानते कि हुड्डा के लिए कांग्रेस पार्टी की नई मुसीबत खड़ी होगी? जिस प्रकार से आपकी बिरादरी को साधने का कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रयास किया जाता है, क्या उनके प्रयास सफल हो सकते हैं? लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी को झुकाव आपकी बिरादरी का होगा? नमस्कार, मैं हूं प्रथम शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। रोहतक लोकसभा का दुर्ग भेजने के लिए इन दिनों राज्यसभा सांसद ताबड़तोड़ प्रयास कर रही हैं। 3 जातियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, ब्राह्मण समुदाय, अहीर समाज और सैनी समाज। ब्राह्मण समुदाय के लिए पिछले दिनों रोहतक में आयोजित सम्मेलन में डिप्टी सीएम की घोषणा करके एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया। कोसली के वोटरों को, कोसली विधानसभा के वोटरों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए अलग से फोकस किया जा रहा है, और इन दिनों सबसे बड़ा जो फोकस किया जा रहा है वो रोहतक और झज्जर के सैनी समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का। आने वाले समय में इस प्रयास का कितना दीपेंद्र हुड्डा को या कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल पाएगा, इन बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं झज्जर की सैनी चौपाल में, जहां समाज के कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं, प्रबुद्ध लोग भी मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इसका कितना फायदा मिलने वाला है। सभी का हरियाणा तक में स्वागत है। 2024 में विधानसभा का चुनाव होने वाला, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो कितना सैनी समाज लगता है कि आपको सैनी समाज कांग्रेस को वोट करेगा या बीजेपी को वोट करेगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। जो बात आपने कही है, निश्चित तौर पे बीजेपी पार्टी को जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बनाए हैं, उससे कम्युनिटी में बहुत, हमारे सैनी समाज में बहुत उत्साहित लोग हैं, खुशी है। निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार को हमारा समाज वोट देगा। सैनी साहब, एक समय था जब बहुतायत संख्या में सैनी समाज दीपेंद्र हुड्डा को या कांग्रेस पार्टी को वोट करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि पिछले दिनों एकदम जो है ना उन्होंने उनसे किनारा कर लिया और अब जो वोट उतनी बहुतायत संख्या में सैनी समाज का नहीं मिल पाता जितना पहले मिला करता था? कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार थी, हमारी कम्युनिटी से चित्तर सिंह सैनी जी थे जिन्होंने झज्जर में रेल के लिए बहुत संघर्ष किया और उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने धरने भी दिए। जब हुड्डा जी की सरकार थी, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी, तब रेलवे लाइन बनी थी और रेलवे ट्रैक बन के जब ट्रेन आई थी जिसका उद्घाटन था, उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये बात कही थी कि हम चित्तर सिंह सैनी जी ने जो संघर्ष किया था, हम अपने रेलवे स्टेशन झज्जर का नाम चित्तर सिंह सैनी के नाम से रखेंगे, लेकिन उनकी सरकार थी तब भी हमारे समाज के जो चित्तर सिंह सैनी जी थे उनके नाम पे ना रेलवे स्टेशन रखा गया, उसका भी हमारी कम्युनिटी में बहुत रोष है। नायब सैनी की नियुक्ति से पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? पार्टी से किसी भी समाज का कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ जब एक सर्वोच्च पद पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से समाज के लिए बड़ी गौरव की बात होती है, सम्मान की बात होती है। और मैं समझता हूँ ये नायब जी का पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा है, जो पार्टी बीजेपी पार्टी ने उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन्हें ये पदभार दिया है। तो निश्चित रूप से समाज गौरवान्वित है, सम्मानित है। सैनी समाज के लिए भी, ओबीसी समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। तो निश्चित रूप से जो समाज का पदाधिकारी बड़ा नियुक्त किया जाता है पार्टी के अधिकारियों की ओर से, तो निश्चित रूप से समाज का जुड़ाव उस ओर होता है, ऐसा मेरा मानना है। मास्टर जी, जैसे ऐसा देखने में आया है कि बहुतायत संख्या में सैनी समाज कांग्रेस को वोट किया करता था, लेकिन बीच में वो सैनी समाज का वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से खिसक गया था, तो इसका क्या कारण है? देखिए, ये एक हाइपोथेटिक क्वेश्चन है, तो इसमें समाज का जुड़ाव किससे होता है किससे नहीं होता है, ये कई बार परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब की बार इलेक्शन में क्या परिस्थितियाँ बनेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में, अभी तो इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हुए, तो समाज का किस ओर रुझान होगा, ये अभी से इसकी पूर्व भविष्यवाणी करना मैं समझता हूँ जल्दबाजी। नायब सैनी को
पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो कितने परिणाम बीजेपी के फायदेमंद रहेंगे, इसके बारे में बताएं। बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसका फायदा जो है ना बीजेपी पार्टी को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये समाज हमारा जो है ना इससे अब ज़्यादा लगाव पड़ गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनका कोई भी वो नहीं किया समाज का खाने के लिए। और बीजेपी पार्टी ने कई टिकटें दी हैं चेयरमैन की, वे सभी चेयरमैन बने। झज्जर में अलग से फोकस किया जा रहा है, रोहतक में अलग से फोकस किया जा रहा है, और पिछले दिन उन्होंने झज्जर में एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार हरियाणा बढ़ेगी तो चित्तरसेन सैनी के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम भी रखा जाएगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो जी, अब तो इलेक्शन आया हुआ है, इसके अंदर जो है ना लुभाने के लिए कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। आज तक 10 साल पीछे राज करके कांग्रेस उन्होंने कोई चित्तरसेन सैनी का नाम रखा है रेलवे स्टेशन का, और लुभाने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। नायब सैनी की नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष पद पर की है, तो क्या आप नहीं मानते कि हुड्डा के लिए कांग्रेस पार्टी की नई मुसीबत खड़ी होगी? हाँ, बिल्कुल कोई नई मुसीबत खड़ी होगी उसके लिए। और हमारा समाज लगभग नायब सैनी की वजह से उनके साथ है, और बीजेपी ने सैनी समाज का बहुत बड़ा मान सम्मान रखा है, इसलिए लगभग सैनी समाज बीजेपी की तरफ रहेगा आने वाले टाइम में। जैसे जिस तरीके से प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा द्वारा किए जा रहे हैं, आपकी बिरादरी को साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि उनके प्रयास रंग लाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पार्टी का अपना कर्तव्य है, सबने अपना काम करना पड़ता है, बाकी ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा बीजेपी की तरफ ही रुझान है हमारे समाज का। आपने कहा कि बीजेपी तरफ रुझान है, तो मैं पूछना चाहूँगा 9 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया है, तो 9 वर्ष के कार्यकाल में आपके समाज के लिए कितना कुछ किया है जो आज इतना जो है उत्साहित है समाज कि आज बीजेपी को एक तरफा नज़र से देख रहा है? इसका क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण है, बीजेपी सरकार ने सबसे पहले तो हमारे समाज का एक मान सम्मान जो बढ़ाया है। चेयरमैन की जो टिकट दी गई बीजेपी की तरफ से, जैसे 6 टिकटें मिली, 6 के 6 हमारे चेयरमैन बने। आगे से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी को चेयरमैन की और टिकट मिले, या एमएलए की जो है एक और टिकट मिले। तो उस नज़र से हम देख रहे हैं, कभी पहले नहीं तो कांग्रेस ने दी, नहीं और पार्टी ने दी, बीजेपी ने हमारा इस चीज़ पर ध्यान रखा। प्रधान जी, जैसे मैं पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था कि समाज का जैसे अध्यक्ष नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी में नायब सिंह सैनी भी थे और अन्य सैनी के सांसद भी थे, एमएलए भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी 90 के 90 हलकों में कम से कम करीब प्रत्येक हल्के में 5 से 6 हज़ार वोटों का सैनी समाज का नुकसान जो है राजकुमार सैनी की पार्टी ने किया था। तो लगता है कि आने वाले समय में वो अब एकजुट होकर के वोट करेगा। हाँ, बीजेपी की तरफ है रुझान, और बीजेपी को वोट देगा। तो ये था सैनी समाज, जिन्होंने मुख्य रूप से एक बात कही कि सैनी समाज नायब सैनी के बनने के बाद काफ़ी जो है उनके समर्थन में आ खड़ा हुआ है, और उन्होंने मुख्य रूप से कारण बताया है कि सैनी समाज का जो सम्मान बीजेपी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उन्होंने बड़े बेहतर ढंग से किया है। उसी सम्मान का जो है फल जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हमारे साथ एक अन्य सैनी समाज के प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि नायब सैनी की ताजपोशी को किस रूप में देखते हैं कि आने वाले समय में कितना फायदा होगा? देखिए, देश की नहीं बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और ये हमारी समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए गर्व की बात होती है कि उस समाज का एक छोटा कार्यकर्ता, एक जातों से जुड़ा व्यक्ति जब इतनी बड़ी पद पे जाता है तो समाज के लिए गौरव की बात है। और इसके लिए मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ समाज की तरफ से ये मौका दिया। जिस प्रकार से आपकी बिरादरी को साधने का कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रयास किया जाए, तो क्या उनके प्रयास सफल हो सकते हैं? लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी में कुछ झुकाव आपकी बिरादरी का होगा? देखिए, कोई पार्टी है, जो कांग्रेस चाहे भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई भी अच्छे विकास के काम करते हैं, समुदाय से जुड़े काम करते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि छत्तीस बिरादरी ही साथ होगी। कोई पार्टी है तो मैं समझता हूँ कि जितनी पार्टी है वो होना भी चाहिए कि जात पात से उठकर वो पूरे विकास की बात करे और छत्तीस बिरादरी की बात करें। और मैं नायब सैनी जो हमारे हैं वो एक सैनी समाज के लिए नहीं है, वो छत्तीस बिरादरी के लिए, तो वो अच्छा काम करेंगे और शुभकामनाएं मिली।
तो सैनी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सीधे रूप से एक तरह से इशारा कर दिया कि आने वाला समय सैनी समाज के लिए बीजेपी का होगा, ना कि किसी अन्य पार्टी का। झज्जर से कैमरामैन नरेश कोहाल के साथ हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।